नमस्कार, आप देख रहे हैं जन न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। जन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। खुटौना में बेखौफ अपराधी ने हथियार के बल पर मारपीट कर बाइक लूटा, वहीं छानबीन में जुटी पुलिस। अरेर थाना क्षेत्र के अकुली गांव में दबंगों के द्वारा एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार किए जाने का मामला आया सामने। एक अन्य विवाहित महिला से प्रेम विवाह करने का है मामला। जनता के दरबार में मधुबनी जिलाधिकारी कार्यक्रम में कई मामलों का हुआ निष्पादन। मधुबनी जिला परिषद उपाध्यक्ष संजय यादव अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब। वहीं उपाध्यक्ष संजय यादव के विरुद्ध धड़ी की धड़ी रह गई झंझारपुर में आरजेडी के पूर्व एमएलए गुलाब यादव की राजनीति। कलुआई थाना के नरार गांव में 5 माह पूर्व हुए महिला की हत्याकांड में फरार चल रहे आरोपी के घर कलुआई थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार ने चिपकाया इश्तिहार। बिस्पी थाना अंतर्गत संचालित बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बिस्पी पुलिस द्वारा चलाया गया सतर्कता एवं सुरक्षा अभियान। जयनगर में सामुदायिक प्रशिक्षण भवन में जिला भूअर्जन विभाग द्वारा कागजात जमा हेतु लगाया गया विशेष शिविर। और कलुआही के मलमल राम जानकी मंदिर की साफ सफाई एवं मंदिर से सटे तालाब घाट कर बेनीपट्टी विधायक सह पूर्व पीएचडी मंत्री विनोद नारायण झा के द्वारा किया गया उद्घाटन। खबरें अब विस्तार से। खुटौना थाना क्षेत्र के छड़रापट्टी एसएच 51 स्थित कोसी नहर के किनारे शुक्रवार की अहले सुबह अज्ञात अपराधी ने एक बाइक सवार व्यक्ति को घायल कर उसका बाइक लूटकर फरार हो गया। खुटौना थाना क्षेत्र के छड़रापट्टी एसएच 51 स्थित कोसी नहर के किनारे शुक्रवार की अहले सुबह अज्ञात अपराधी ने एक बाइक सवार व्यक्ति को घायल कर उसका बाइक लूटकर फरार हो गया। मिली जानकारी के मुताबिक अपराधियों ने बाइक सवार को खींचकर खेत में ले गया और उसके साथ जबरदस्त मारपीट की, जिससे बाइक सवार व्यक्ति का सर भी फट गया। इतने में मन नहीं भरा तो अपराधी ने उसके बाएं हाथ के एक उंगली का नाखून तक उखाड़ लिया। अपराधी ने हथियार का भय दिखाकर ग्लैमर बाइक भी उड़ा ले गए। घायल व्यक्ति दर्द की वजह से घटनास्थल पर ही बेहोश होकर पड़ा रहा। जानकारी मिलने पर छर्रापट्टी चौक पर मौजूद लोगों ने घायल व्यक्ति को खुटौना सीएचसी में भर्ती कराया, जहां घायल की स्थिति को गंभीर देखते हुए चिकित्सक ने मधुबनी सदर अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं व्यक्ति की पहचान छर्रापट्टी निवासी हरिमोहन कामत के पुत्र ब्रजेश कामत के रूप में हुई है। घटनास्थल पर पहुंचे फूलपरास एसडीपीओ सुधीर कुमार तथा खुटौना थानाध्यक्ष धनंजय कुमार मामले की छानबीन कर रहे हैं। जन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट।
बेनीपट्टी प्रखंड के अरेर थाना क्षेत्र के अकुली गांव में दबंगों के द्वारा एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। मिली जानकारी के अनुसार अकुली गांव के एक अन्य विवाहित महिला से प्रेम विवाह कर लिया। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं। अरेर थाना क्षेत्र के अकुली गांव में दबंगों के द्वारा एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। मिली जानकारी के अनुसार अकुली गांव के रामहित यादव का पुत्र सचिन यादव गांव के ही एक अन्य विवाहित महिला से प्रेम विवाह कर लिया, जिससे दूसरे पक्ष के लोगों का नागवार गुजरी और पहले तो पीड़ित परिवार के सदस्य को फोन कर जान से मारने की धमकी दी। धमकी दिए जाने के संबंध में रामहित यादव के द्वारा अरेर थाना में कार्रवाई के लिए आवेदन दिया गया। शनिवार की सुबह बताया जा रहा है कि दूसरे पक्ष के करीब 15-20 लोग रामहित यादव के घर पहुंच गए और घर में रामहित यादव की पत्नी को देख अभद्र व्यवहार किए। रामहित यादव की पत्नी ने बताया कि वे लोग अचानक हो हल्ला कर घर में घुस गए और बोले कि इस महिला को खींचकर बाहर लाओ, इसके साथ भी शादी होगी। महिला ने बताया कि दबंग लोगों ने उसे घर से करीब 100 मीटर की दूरी तक घसीट कर ले गए और जबरन सिंदूर देने की बात कह रहे थे। महिला ने बताया कि इस दौरान अन्य लोगों के द्वारा जिन महिला के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था, उस महिला को बीमार अवस्था में होने के कारण प्रताड़ना से मौत भी हो जाने की आशंका व्यक्त की जाने लगी, तो उग्र लोगों ने उसे छोड़कर ये धमकी दी कि अपने पुत्र से संबंध खत्म कर लो, अन्यथा अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। रामहित यादव ने बताया कि उसका पुत्र पुणे में रहता है, जबकि विवाहित महिला जयपुर में रहती है और गत दिनों वह महिला पुणे पहुंचकर उसके पुत्र को बहला फुसलाकर विवाह रचा ली, जबकि उन्हें इस प्रेम के संबंध में कुछ भी नहीं पता था। और क्यों नहीं बजी थी बयान गीत गाना अकेले लो जाय छले तखन ओकर फैमिली सब उठ गेल छलखिन ताले सब एक जे सब अहाँ संगे जबरदस्ती कॉल रहल छला घर से बाहर निकल सबके चिन्है छै, नाम पता है सबके चिन्है छी। के सब छले? एकटा छले ओकर ददबा छथिन से, एगो कौआ वाली छलखिन ग ओकर ददबा ने अखिलेश नाम है, अखिलेश कहल के छोड़ दियो, काकी के छोड़ दियो मिथिलेश ई सब बोझे नहीं छले, लेकिन कहल के एकरा लो ओकर पुतौ जे उछ राम बरन के कन्या से कहल के एकरा लो चल जबरदस्ती घर में सेनुर दही, एकरा जबरदस्ती कर उकर फना राम भरन के कन्या आ एम्हर ई सब चले जे तो निर्ले दे। हम कहले हम की निर्ले देबे, निर्ले तो देती समाज, हमरा तो नहीं देख कर लगले हमर बेटा जे हमर बेटा लगले कि अब अहाँ के पुतौ लगले कि गेले हमरा अखनी घर पे आली से हम बुझे नहीं, हमरा फोन करे नहीं बात करे कुछ सबके नाम कहियो ना तो तो राम भगत के कन्या छले 10 आदमी 15 आदमी छले। हां राम भगत के कन्या छले या उ कथि नाम के राम भगत के कन्या छले, तकर बाद ओकर जगन वाली के संजीवका ना है ओकर कन्या छले या ओकर कन्या छले या घूरन के कन्या छले या तकर बाद राम बरन के बो पुतौ सब छले, ओकर फैमिली सब छले टोटल। तो ये घटनाक्रम है बेनी बियाह कर शादी कर, हम कहले हमरा जबरदस्ती ल जे हम करबू तब ने, हम नहीं करबू तब आ तब सब फैमिली आयल छले बोल उठ के जे बोल तोरा एना करबो ना, कहले हम कहले हमरा तो बेटा के मम्मी कहले हमरा बेटा के पता त मंगा बेटा जे कहा कि काज केलकै की आके लगे कहि केलकै ना सही तो नहीं केलक, हम कहा कोई चीज नहीं केलक नहीं केलक सही उ जाए दोसर हम दोसर के पुतौ चले या घर के कतो न कतो इज्जत प्रतिष्ठा चले या। हां भले ही यहाँ के लड़का कुआरा चले या, लेकिन विवाहित परिवार के चले या, ओकरा तो अहाँ के अपन बेटा के मनेबाक चाहिए। हमरा नहीं छल पता नहीं छल पता हमरा से केना की केने चले केना बाहर में चले नहीं चले से हमरा पता नहीं छल। बेटा से बात हुई? बेटा से बात भ रहल है? नहीं बेटा से बात नहीं भ रहल है, पहले बात करे चल तो पैसा भेज दे चल, हम एनी से फोन करे चलिए आ हम बेटा ओनी से कोई फोन नहीं करे चलिए। तो केना बुझल के विवाह केलक? पता केना लगले कि हमरा पता लागल जे गांव के लोग सब कहल के बियाह कर लेल के तो हमरा पता लागल केकरा से बियाह कर लेल के अपन अपन तो उनके घर के लोग बजले तो बियाह कर लेल के तब रखबे पुतौ के अब तो हमरा जे कहती से बुझबे ना, बेटा जे कहत कि समाज जे कहत समाज ये कहथिन से हम करबे।
बुझलखिन। हस्बैंड सब कुछ लोकेशन के हाँ समाज हमरा कहती ना ई कहती तो हमरा एले कह से कत गेली तो हम कहले के छी आउ ना अंगना में तो कहलके आउ ना निकलू ना तो हम कहले हमरा गैस चढ़ल है से अखनी हम नहीं आब से हमरा के छी से आब ने अगना गेल छले हमरा घर में से घींच कर आ उ ल गेल हमरा ओतऽ तक घिसिया कर मतलब कोनटा जे छथिन तब तक हम कहले हाय हमरा छोड़ू ना हम कहले बेटा के चल जो से हमरा 10 आदमी जे कहते ने से हम करबै से हम बेटा के अहाँ कहियो बेटा के गांव में नहीं आवे से गछे छी हम कह दे हमरा बेटा से नहीं बात होया नहीं फोन होया नहीं कुछ होया तो हम बेटा के केना कहिए जे 10 आदमी कहते से नहीं हम करबै से हमरा की पता जे हमर बेटा कत है नहीं है की है नहीं है तो हमरा गेला से कहते नहीं अहाँ के घर में हम पकड़ के अहाँ के गैर मारब अहाँ के सिनुर देब अहाँ के हम बियाह करब चलू घर में बंद करू अंदर ल जाओ हम कहले देखी त हमरा कथी करते हम कहले बेटा के चल जाओ हमर बेटा नाल पकड़ गेल बुरा तो हमरे बेटा के गलती तो 10 गोरा जे कथी से होती ने कहलक अगर पितियान जले से हमरा कहलक आ कोई नहीं हम घर वाला नाम में नहीं चला लोग ठीक हमरा कोई नहीं छोड़बो नहीं करी चला अब ओतऽ तक लग गेल तब जा लास्ट में जाकर हमरा कहलक जे छोड़ दियो बुझलखिन अब कतबे बात कह चल तल घर में एकरा बंद कर आ सेनुर देबै आ बियाह कर एकरा रा घर में पकड़ कर जे एकर बेटा लगलो तो एकरो घर से घीच कर लो जो हम कहले हम बेटा के कहले तो लो जो से हमरा तो लो जेबे से हमरा कहै छै जे 10 आदमी कहती से हम मानबै जे 10 आदमी नहीं कहती से हम नहीं मानबै हम की भेलै हम घर पर नहीं छलिए हम चल गेल छलिए चौक पर जल्दी गाड़ी हम रही जे लागल छले पैदले गेल छलिए तकर बाद मान ले हमरा फोन गेलै नहीं सब कोई आदमी फोन केलक जे ना बात तोरा घर वाली घर बाहर घीच के लग गेलू है जे ओकरा से शादी करऽ चाहे छै तो हम उम्र से एलो है बुझलिए ने एलिए है तकर बाद में जे बहुत भीड़ लागल फिर हम सबके कहली जे नहीं जे 10 आदमी समाज कहते वो बात हम मानबे आ समाज से बाहर मतलब हम नहीं भऽ सकै छी के तो ओइ समाज से खतबे से गुआर से जे 12 बरन वो बैठते जे निराकरण कऽ देते हम के माने के लिए तैयार छी तो नहीं तुम बोलो जो तुम लड़का से हमको कोई मतलब नहीं है तुम बोलो तुमको बोलना पड़ेगा वही बात है जो नहीं तो तुमको भी मारेंगे पीटेंगे वही धमकी हमको दे रहा था तो बस हम घीच के लो जाते घर में से घीच के लो जाते एकरा बंद कर से दे ओतऽ तक घीच के लो गेल छल ओतऽ तक कोनटा तक तो फिर छोड़ला के ना के लोग तो ग्रामीण सब लेकिन ना वो आपने दे दिया तो कल के लेडीज के छोड़ दिया नहीं कुछ कर एकरा हटा दे एकरा नहीं गलती एकरा नहीं तो हम कहले तो हमरा केला घर तक घीच के लो जाय हमर गलती एमे है कि हमरा कहै छी बस तो हमरा छोड़ देलक ओतऽ तक लोग जमा भ गेल तो अहाँ के बेटा जे शादी केलकै है वो विवाहित लड़की छै यह गांव के हां ये गांव के पुतोह छै हां वो घर से भंटा बाड़ी के रहे छले जयपुर आ जयपुर से हमरा लड़का के साथ चल गेली लोकेशन ल क आ ओकरा पूना लड़की गेली आ लड़की के ब्यूरो छै रिकॉर्डिंग सुनबे त लिए रिकॉर्डिंग ल लिए हां ठीक छै बजनो हां बुझलिए तो ई ढंग के बात छै ई सब हमको तो हमरा हां हम की लड़का के की नाम है सचिन यादव उम्र कते छै 21 साल से अहाँ सबकी जानकारी में छला कि अहाँ के बेटा के प्रेम प्रसंग का शादीशुदा महिला से नहीं कुछ नहीं हमरा कुछ नहीं पता चला हमरा सबके जे मान लीजिए ढंग के बात अगर पता रही तो हम होबे देतिए नहीं होबे देतिए तो अखन अब समाज अहाँ सबके किस कहने है अपने की कर रहल समाज की कर रहल है समाज कुछ नहीं समाज के वह सरपंच साहब के कहने रहे ओकर बाप है और अति बाबा जे मतलब फैसला चाहिए तो सरपंच साहब हमरा काल कहले तो हम कहली कोई बात नहीं 2 दिन रुको हमरो 10 आदमी के कह के है तो आदमी के बजा के लेब तो नहीं कल का डेट में फैसला होना चाहिए हम कहलिए वो आदमी अगर नहीं होए तो हेते केना नहीं वो मतलब ओकरा हम लेब तुम बोलो हाँ करो नहीं हाँ करोगे तो तुमको छोड़ेंगे नहीं बस ये धमकी हमरा दी है और की सब उसमें जे बाहर में जो लड़की लड़का भाग गेले लेकिन परिवार के ओकरा कोन मतलब की पता जे अब की भेले नहीं भेले तो परिवार के महिला के घीच के ल जा रहल छले हां तो तकनीक हम सब नहीं छले अखन हम सब भोर में छले क्या भिनसर में छले क्या हम सब नहीं देखलिए अखन हम सब एलिए हम अखनी आएलिए त अखनी हम सब के एकरो सब के बदली उमर जे एना ना बात भेले उमर तहन हम सब अखन बुझाइए इससे पहले हम सब नहीं देखलिए लड़की वीडियो बना के भेजने से ओकर मतायर बाप लड़की के बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट।
मधुबनी जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम में आए 115 परिवादियों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना, जिसमें कई मामलों में स्वयं संबंधित पदाधिकारी से दूरभाष पर बात कर त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी जिला परिषद सदस्यों ने 4 जनवरी को अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की नोटिस दी थी, जिसके बाद पूर्व एमएलए गुलाब यादव ने बिंदु गुलाब यादव की कुर्सी बचाने की रणनीति सफल रही। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं। जिला परिषद सदस्यों ने 4 जनवरी को अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की नोटिस दी, जिसके बाद पूर्व एमएलए गुलाब यादव ने बिंदु गुलाब यादव की कुर्सी बचाने की राजनीति सफल रही। वहीं विशेष बैठक बुलाई गई थी। बैठक में कुल 34 सदस्यों ने भाग लिया, जिसके बाद वोटिंग की सहमति बनी। डीडीसी विशाल राज ने बताया कि उपाध्यक्ष संजय यादव पर लगाए गए अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 24 मत पड़े, जबकि 8 मत विरोध में और 2 मत अवैध हो गए। इसके बाद उपाध्यक्ष संजय यादव की कुर्सी बच गई। वहीं झंझारपुर के पूर्व विधायक गुलाब यादव सुबह 2 दर्जन जिला पार्षद सदस्यों को बैठक में भेजकर उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव को गिराने की बात कही थी, जिसके बाद इस सर्द मौसम में भी जिले की राजनीति को गर्म कर दिया था। गुलाब यादव अपनी पुत्री बिंदु गुलाब यादव की कुर्सी बचाने में जहां कामयाब रहे, वहीं उपाध्यक्ष को हटाने की राजनीति धड़ी की धड़ी रह गई। हमारे 24 मत पड़ने के कारण हमारे जिला परिषद उपाध्यक्ष पद से अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। इसके लिए मैं सभी माननीय जिला प्रशासकों को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। जो उन्होंने 2 साल में सेवा किया था, उसका प्रतिफल उनको मिला। जो बताया जा रहा मेरे अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था पार्षदों के द्वारा, जो प्रस्ताव जो है सो खारिज हो गया है और अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 24 मत पड़े, बाद बाकी मेरे पक्ष में जो है। कितने पड़े आपके पक्ष में? और 24 के बाद जोड़ लिए 56 पार्षद हैं यहाँ। 10 वोट 34 कुल थे, 34 नहीं। क्या आपको इस तरह के अप्रत्याशित जीत की उम्मीद थी? हमको तो उम्मीद थी, हमको तो भरोसा है अपने। उपस्थित हुए और 34 सदस्य उपस्थित होने के उपरांत विचार विमर्श हुआ और उसके बाद वहाँ पर मतदान हुआ विश्वास प्रस्ताव के लेकर, और उसमें से मतदान में 24 मत जो प्राप्त हुए। गुप्त मतदान चूंकि था, गुप्त मतदान समाप्ति के पश्चात यह पाया गया कि 24 मत जो है अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में है, मतलब उपाध्यक्ष के विरुद्ध है। 8 मतदान जो है वो अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध हैं और 2 मत जो हुए वो इनवैलिड प्राप्त हुए।
तो चूंकि कम से कम 29 मत प्राप्त होने चाहिए थे अविश्वास प्रस्ताव के पारित होने के लिए, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव गिर गया है और उपाध्यक्ष अपने पद पर बने रहेंगे। अविश्वास के समर्थन में 24 कुल मत पड़े हैं सर। हाँ, अविश्वास के समर्थन में 24 मत प्राप्त हुए, कम से कम 29 चाहिए। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब बने रहिए हमारे साथ। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिल कतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाएं। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें। वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। अगर है आपको सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश तो आज ही आएं लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर। लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। इंपीरियल हीरो का वादा, कीमत कम और ऑफर सबसे ज्यादा। मधुबनी जिला का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक हीरो मेन डीलरशिप, जहां पे आपको मिलेगा हीरो के वर्ल्ड क्लास सेल्स व सर्विस का अनुभव। नववर्ष और लगन के अवसर पर मोटरसाइकिल के खरीद पर पाएं एक डिक्की या हेलमेट बिल्कुल मुफ्त। साथ ही 1100 का स्टैंडर्ड एसेसरीज भी बिल्कुल मुफ्त। स्कूटर्स की खरीद पर पाएं 2699 की एसेसरीज बिल्कुल मुफ्त। न्यूनतम डाउन पेमेंट व कम से कम कागजी कार्रवाई के साथ लोन की सुविधा उपलब्ध। इंपीरियल हीरो, सबसे कम कीमत की गारंटी। इंपीरियल हीरो में किसी भी कंपनी का पुराना मोटरसाइकिल या स्कूटर लेकर आएं और 0 कैश भुगतान पर अपनी पसंदीदा हीरो की मोटरसाइकिल या स्कूटर ले जाएं। तो देर किस बात की? इंपीरियल हीरो, पता याद रखें, पोखरौनी चौक, रहिका मेन रोड, मधुबनी। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स।
इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। कलुआही थाना क्षेत्र के गांव नरार में 5 माह पूर्व हुए महिला की हत्याकांड में फरार चल रहे आरोपी के घर कलुआही थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार ने इश्तिहार चिपकाया है। कलुआही थाना क्षेत्र के गांव नरार में 5 माह पूर्व हुए महिला की हत्याकांड में फरार चल रहे आरोपी के घर कलुआही थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार ने इश्तिहार चिपकाया। कलुआही थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार ने बताया कि 2 बच्चे की मां गुंजा देवी को उनके पति कौशल किशोर सिंह एवं उनके परिवार और संबंधी ने हत्या कर डाला था, जिस हत्याकांड में फरार चल रहे अपराधियों के घर इश्तिहार चिपकाए गए। कलुआही थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार एवं अपर थानाध्यक्ष राहुल कुमार कलुआही पुलिस बल के साथ पूरे गांव में माइक से अनाउंस पर जल्द से जल्द सरेंडर करने का निर्देश दिया। कलुआही थानाध्यक्ष ने बताया कि हत्याकांड का फरार अपराधी जल्दी सरेंडर नहीं करेगा तो उन अपराधियों के घर का चल एवं अचल संपत्ति के साथ घर की कुर्की जब्ती कर ली जाएगी। मृतका की परिजन ने बताया कि करीब 7 साल पहले वैशाली जिला के गांव चेचक चौक थाना बिंदुपुर निवासी गुंजा देवी का विवाह गांव नरार के कौशल किशोर सिंह के साथ धूमधाम से हिंदू रीति रिवाज के साथ हुआ था। दोनों पति पत्नी का जीवन बड़ा ही खुशीपूर्वक बीत रहा था। कुछ दिन के बाद पति दहेज का मांग करते हुए बराबर मारपीट करने लगा। उसी दरमियान दोनों का एक पुत्र रत्न एवं एक पुत्री रत्न प्राप्त हुआ। पुत्री खुशी कुमारी 5 वर्ष की एवं पुत्र नमन कुमार 2 वर्ष का है। पति कौशल कुमार सिंह के द्वारा पत्नी गुंजा देवी को बराबर मारपीट, गाली गलौज एवं दहेज की मांग किया जा रहा था, जिसको लेकर कुछ दिन मृतका अपने मायके वैशाली जिला के गांव चेचक चौक में रह रही थी। जुलाई 2023 में उनके पति कौशल कुमार सिंह अपनी पत्नी से सुलह कर वापस ले आए। पति कारोबार करने के दौरान दरभंगा में रहता था। पति एवं पत्नी में बराबर कहासुनी एवं नोकझोंक होती रहती थी। पति ने गुस्सा में आकर पत्नी की हत्या कर दी। दरभंगा में हत्या कर लाश को ठिकाने लगाने के लिए अपने गांव नरार लाकर जलाने का प्रयास कर रहा था। उसी दौरान कलुआही पुलिस ने जाकर शव को अपने कब्जे में ले लिया था। कलुआही थानाध्यक्ष ने बताया कि तब से लेकर आज तक हत्या का आरोपी फरार चल रहा था। थानाध्यक्ष ने बताया कि बृहस्पतिवार के दिन हत्यारोपी के घर इश्तिहार चिपकाकर जल्द सरेंडर होने का आदेश दिया गया है। उन्होंने बताया कि अगर आरोपी जल्द ही सरेंडर नहीं करेगा तो उनके घर का चल एवं अचल संपत्ति और घर का एक एक सामान का कुर्की जब्ती कर लिया जाएगा। कलुआही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। बिस्फी थाना क्षेत्र अंतर्गत संचालित पंजाब नेशनल बैंक शाखा बिस्फी, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक शाखा मिल्लत चौक एवं नुरचक सहित अन्य बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बिस्फी पुलिस के द्वारा सतर्कता एवं सुरक्षा अभियान चलाया गया। बिस्फी थाना क्षेत्र अंतर्गत संचालित पंजाब नेशनल बैंक शाखा बिस्फी,
उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक शाखा मिल्लत चौक एवं नुरचक सहित अन्य बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बिस्फी पुलिस के द्वारा सतर्कता एवं सुरक्षा अभियान चलाया गया। एसआई सुरेश चौधरी के नेतृत्व में बैंक परिसर में संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान को लेकर उपस्थित ग्राहकों से पूछताछ एवं चेकिंग की गई। फ्रॉड व्यक्ति से सतर्क रहने की अपील की। उन्होंने ग्राहकों से कहा कि अनजान व्यक्ति को अपना बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड किसी भी हालत में ना दें। बैंक से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या हो तो बैंक कर्मी से ही सीधे संपर्क करें। इसके बाद उन्होंने बैंक के शाखा प्रबंधक एवं स्टाफ के साथ भी सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर कई तरह की चर्चाएं की। उन्होंने शाखा प्रबंधक से बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरा फुटेज सहेज कर रखने, बैंक के अंदर एवं बाहर तथा सड़क तक फोकस करने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने बैंक के सायरन और बैंक में आगजनी से बचाव के उपकरणों को अलर्ट रखने का भी निर्देश दिया। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड कार्यालय के समीप सामुदायिक प्रशिक्षण भवन में जिला भूअर्जन विभाग द्वारा कागजात जमा हेतु विशेष शिविर लगाया गया। जिला भूअर्जन पदाधिकारी विवेक कुमार समेत अन्य लोग मौजूद रहे। जयनगर प्रखंड कार्यालय के समीप सामुदायिक प्रशिक्षण भवन में जिला भूअर्जन विभाग द्वारा कागजात जमा हेतु विशेष शिविर लगाया गया। जिला भूअर्जन पदाधिकारी विवेक कुमार के नेतृत्व में आयोजित विशेष कैंप में कमला नहर प्रमंडल विभाग के कार्यपालक अभियंता ई नवीन कुमार, सहायक अभियंता विकास कुमार, कनीय अभियंता वाल्मीकि प्रसाद, सीआई सत्यनारायण साफी, राजीव कुमार एवं राजस्व हल्का कर्मचारी समेत अन्य कर्मी मौजूद रहे। भूअर्जन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कमला नदी पर बाराज निर्माण हेतु जयनगर अंचल के मौजा बेलही में जो भी भूमि अर्जित की जा रही है उसके भूस्वामी को मुआवजा राशि का भुगतान करना है। मुआवजे की राशि लेने से पूर्व भूस्वामी को भूअर्जन कार्यालय को कई तरह के दस्तावेज जमा करने होंगे। उन्होंने कहा कि भूअर्जन विभाग ने भूस्वामी को राहत पहुंचाते हुए जयनगर में विशेष कैंप लगाया है। भूस्वामी अपने जमीन संबंधित कागजात विशेष कैंप या भूअर्जन विभाग मधुबनी कार्यालय में जमा कर सकते हैं। बाराज निर्माण में बिलही मौजा के खिसरा संख्या 278 के अंतर्गत अधिग्रहण भूमि के भूस्वामी से जमीन संबंधित कागजात जमा लिया जा रहा है। कागजात जमा होने के बाद भूस्वामी को राशि उनके बैंक खाते में भेजा जाएगा। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। कलुआही के गांव मलमल राम जानकी मंदिर की साफ सफाई एवं मंदिर से सटे तालाब घाट का उद्घाटन बेनीपट्टी विधायक सह पूर्व पीएचडी मंत्री विनोद नारायण झा ने किया। बीजेपी कार्यकर्ता एवं ग्रामीणों ने बेनीपट्टी विधायक विनोद नारायण झा को मिथिला की परंपरा अनुसार संस्कृति पाग दुपट्टा एवं माला पहनाकर सम्मानित किया। कलुआही के गांव मलमल राम जानकी मंदिर की साफ सफाई एवं मंदिर से सटे तालाब घाट का उद्घाटन बेनीपट्टी विधायक सह पूर्व पीएचडी मंत्री विनोद नारायण झा ने किया। बीजेपी कार्यकर्ता एवं ग्रामीणों ने बेनीपट्टी विधायक विनोद नारायण झा को मिथिला की परंपरागत सांस्कृतिक पाग दुपट्टा एवं माला पहनाकर सम्मानित किया, जिस कार्यक्रम की अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी कलुआही मंडल अध्यक्ष शशि कुमार साहू ने की। मंच संचालन मुकेश कुमार सिंह ने किया। तालाब घाट का लागत राशि 9,34,000 की करीब है। बेनीपट्टी विधायक विनोद नारायण झा ने कहा कि गांव मलमल में राम जानकी मंदिर के बगल तालाब में घाट बन जाने से समाज के सभी वर्गों के भक्तों को पूजा पाठ करने में काफी सुविधा होगी। उन्होंने कहा राम जानकी मंदिर में ही नवरात्रा दुर्गा पूजा किया जाता है, जिसमें गांव देहात सुदूर इलाका एवं दूर दराज से भक्तगण आकर मन्नत मांगते हैं और जब मन्नत पूरा हो जाता है तो माता के सामने शीश झुकाकर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। नवरात्र के अवसर पर प्रत्येक साल बड़ा ही भव्य मेला लगाया जाता है, जिसमें हजारों की संख्या में भक्त दूर दूर से आकर शामिल होते हैं।
जिसमें गांव देहात से लेकर दूर दराज के भक्त आकर पूजा पाठ कर सम्मिलित होते हैं। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्य उद्देश्य यह है कि समाज के सभी वर्गों के लिए जो कार्य होगा उसका पहला प्राथमिकता दिया जाता है। पूर्व मंत्री व विधायक ने कहा कि ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि क्षेत्र में जो भी जरूरी काम हो उस काम की जानकारी उनको दे, जिससे कि उस काम को पहला प्राथमिकता देते हुए सबसे पहले वह काम किया जाएगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं एवं ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में बीजेपी अभी विपक्ष में है। उन्होंने बताया कि बिहार सरकार पूरी तरह चरमरा गई है। उन्होंने कहा कि अभी बिहार में सरकार की स्थिति बहुत ही खराब है। उन्होंने कहा कि इस सरकार में चोरी, छिनतई, बलात्कार, हत्या, डकैती, रंगदारी एवं अफसरशाही चरम पर है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर 21 जनवरी के शाम सभी लोग अपने घरों में 5 दीप एवं मंदिरों में जाकर 11 दीप जलाएं। उन्होंने कहा कि त्रेता युग में भगवान राम 14 वर्ष की वनवास काटने के बाद अयोध्या वापस आए थे, तो लोगों ने दीप जलाकर उनका स्वागत करते हुए दीपावली मनाई थी। तब से ही भारत में दीपावली त्योहार मनाया जाता है। 21 एवं 22 जनवरी को सभी लोग अपने अपने घर एवं मंदिर में दीप जलाकर दीपावली मनाएं। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर सभी लोग दीप जलाकर दीपोत्सव मनाने हुए हर्षोल्लास के साथ मिठाई बांटे। तालाब घाट उद्घाटन के मौके पर कलुआही भाजपा मंडल अध्यक्ष शशि कुमार साहू, चंद्रमोहन ठाकुर, सुमन ठाकुर, राम हृदय शाह, मिथिलेश ठाकुर, रामविलास साहू, मोहन पंडित, अधिकारी यादव सहित गांव मलमल के दर्जनों गणमान्य ग्रामीण मौजूद रहे। तीन दिन बाद अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में करीब सैकड़ों संत के सामने में के संग लोग कोई मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा क्या देते। लेकिन हमारा पता लगा कि हर गांव में, पूरा भारत के हर गांव में वही दिन कार्यक्रम चल रहा है। हर मंदिर पर अष्टजाम, नवाम, अनेक तरह से राम नाम के कीर्तन प्रारंभ होने से और योजना सब गांव में है। जहां प्रधानमंत्री प्राण प्रतिष्ठा करती तो लोग सब अपना मंदिर पर वही के सामने अपन एलईडी या टीवी लगा लेता और टीवी लगा कर वो पूरा ओकर देखती जो सब साधु संत जैसे से प्रधानमंत्री के संग जाकर भगवान राम के कन में बसे हुए हैं और हर आदमी उनसे जुड़ा हुआ। हर गांव में इसकी होड़ मची है कि जब प्रधानमंत्री 12 बजे से प्राण प्रतिष्ठा का काम प्रारंभ करेंगे तो हर गांव के मंदिर में एलईडी लगाया जा रहा है। अष्टजाम और नवाह का कार्यक्रम शुरू हो गया है। तो ये कार्यक्रम सिर्फ अयोध्या का ही नहीं है वरन संपूर्ण भारत का है और बेनीपट्टी विधानसभा भी इससे पीछे नहीं है। यहाँ के करीब 50 मंदिरों में ये कार्यक्रम आज से शुरू हो गया है जो लगातार 2 दिन 3 दिन तक चलेगा और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के दिन 50 मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा लोग देखेंगे। महत्वपूर्ण जगह पर मलमल का ये राम मंदिर है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण जगह है। ये जगह NH के बगल में है और ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय रोड से जुड़ जाएगा क्योंकि एयरपोर्ट से भी जुड़ जाएगा क्योंकि दरभंगा से जयनगर वाली सड़क से ये जुड़ता है। इसलिए इसका बहुत ही महत्व है। आने वाले दिन पर्यटन की दृष्टि से इसका काफी संभावनाएं हैं और इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मेरे फंड से घाट बना है। हाँ, इस पोखरे की कई समस्याएं हैं। पोखरे में की सफाई जरूरी है। अंचलाधिकारी ने मुझे कहा है कि आने वाले दिनों में हम इसकी सीमांकन करेंगे और यहाँ के पंचायत के मुखिया जी ने कहा है कि हम मनरेगा आदि से इसका जीर्णोद्धार करेंगे और ये स्थान महत्वपूर्ण स्थान की ओर बढ़ रहा है। ये अब मुझे दिख रहा है। माननीय विधायक विनोद नारायण झा जी जिंदाबाद। माननीय विधायक विनोद नारायण झा जी जिंदाबाद। जय श्री राम, जय श्री राम।
जोरदार माला से सम्मान करते हैं। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। अयोध्या में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मौके पर मधवापुर के रहमा गांव में श्री राम जानकी रथ यात्रा और हनुमान आराधना की तैयारी अंतिम चरण में है। वहां ग्रामीणों के सहयोग से दोनों कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मौके पर मधवापुर के रहमा गांव में श्री राम जानकी रथ यात्रा और हनुमान आराधना की तैयारी अंतिम चरण में है। वहां ग्रामीणों के सहयोग से दोनों कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। दिन के पहले प्रहर में रथ यात्रा और दूसरे प्रहर में श्री हनुमान आराधना और सायंकाल दीपोत्सव कार्यक्रम के तहत सभी सनातनी अपने अपने घरों में श्री राम ज्योति सजाकर गांव को जगमग करेंगे। वहीं दूसरी ओर बैंगरा ठाकुरवाड़ी के मठाधीश श्री मैथिली शरण दास जी ने बताया कि वहां 11,000 श्री राम ज्योति प्रकाशित कर दीप मलिकाएं सजाई जाएंगी। उससे पहले श्री सीताराम नाम अष्टयाम महोत्सव प्रारंभ किया जाएगा। अगले दिन 22 जनवरी को कार्यक्रम की पूर्णाहुति के बाद भंडारे के आयोजन में भक्तों को प्रसाद के साथ भोजन कराए जाएंगे। मधवापुर, बिहारी, बासुकी, बलवा, सहारघाट, रहमा, बारा, पिरोखर, तरैया, उत्तरा, सलेमपुर और विशनपुर सहित प्रखंड की सभी 13 पंचायतें श्री राम भजन से भक्तिमय होंगी। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब बने रहिए हमारे साथ। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल,
तिल कतरी खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाए। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। मधुबनी जिला के जयनगर के बलडीहा कमला बीपीओ एसएसबी कैंप में ग्राम विकास युवा ट्रस्ट मधुबनी एवं कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन के सहयोग से संचालित कार्यक्रम न्याय तक पहुंच कर कार्यक्रम के अंतर्गत बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मधुबनी जिला के जयनगर के बलडीहा कमला बीपीओ एसएसबी कैंप में ग्राम विकास युवा ट्रस्ट मधुबनी एवं कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन के सहयोग से संचालित कार्यक्रम न्याय तक पहुंच कार्यक्रम के अंतर्गत बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कैंप प्रभारी मुकेश खटुम्बरिया के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में बाल विवाह, बाल तस्करी सहित अन्य बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा किया गया। इस मौके पर ग्राम विकास युवा ट्रस्ट मधुबनी के सीएसडब्ल्यू सविता देवी एवं पप्पू कुमार ने संयुक्त रूप से कहा कि बाल विवाह, बाल तस्करी की रोकथाम को ले जागरूकता अभियान चलाने के साथ हमारी संस्था सीमा बल के साथ मिलकर बाल विवाह एवं बाल तस्करी मुक्त जिला बनाने का संकल्प लिए हैं, जिस पर हमारी संस्था लगातार कार्य कर रही है। बाल विवाह एवं बाल तस्करी कानून अपराध के साथ समाज के लिए अभिशाप भी है। साथ ही इस मौके पर प्रथम संस्था के राजीव रंजन ने बाल अधिकार, बाल तस्करी सहित अन्य बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा किया। इस मौके पर ग्राम विकास युवा ट्रस्ट मधुबनी के सीएसडब्ल्यू सविता देवी, पप्पू कुमार, प्रथम संस्था राजीव रंजन, कमला बीपीओ कैंप के इंचार्ज मुकेश खटुम्बरिया, सब इंस्पेक्टर स्वाति त्यागी सहित दर्जनों एसएसबी के जवान मौजूद रहे। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। प्रभु श्री रामलल्ला की भक्ति में लीन 3 दोस्त हरलाकी से महज 11 दिनों में करीब 600 किलोमीटर पैदल यात्रा कर शुक्रवार की देर शाम अयोध्या तीर्थ स्थल पर पहुंच गए हैं। कैसा रहा उनका सफर, आइए देखते हैं। प्रभु श्री रामलल्ला की भक्ति में लीन 3 दोस्त महज 11 दिनों में करीब 600 किलोमीटर पैदल यात्रा कर शुक्रवार की देर शाम अयोध्या तीर्थ स्थल पर पहुंच गए। कहते हैं कि मन में दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति हो तो मंजिल चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो, लेकिन मंजिल को पाना मुश्किल नहीं होता। कुछ ऐसा ही जुनून के साथ प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए निकल पड़े थे 3 दोस्त। दरअसल मधुबनी जिला के हरलाकी प्रखंड अंतर्गत खिरहर कसेरा टोल निवासी राजू शर्मा, गोपाल राजा और भाला बिंगरा गांव निवासी उज्जवल ठाकुर तीनों दोस्त विगत 9 जनवरी को खिरहर धरोहर नाथ महादेव मंदिर में पूजा अर्चना कर संलिप्त होकर मंदिर से एक साथ रवाना हो गए और जय श्री राम की जयकारे लगाते हुए दोपहर 1 बजे अपना यात्रा प्रारंभ किए। फिर रात्रि विश्राम कमतौल मठ में किए। दूसरे दिन सुबह 6 बजे यात्रा प्रारंभ किए और रात्रि विश्राम राम जानकी मंदिर डोघड़ा में किए। इसी प्रकार अपनी यात्रा प्रत्येक सुबह प्रारंभ कर रात्रि विश्राम मंदिर मठों में करते हुए महज 11 दिनों में अयोध्या धाम पहुंच गए। राजू शर्मा से दूरभाष पर हुई बातचीत में उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान ठंड का एहसास काफी हो रहा था। 2 दिन की यात्रा के बाद तबीयत भी अस्वस्थ होने लगी, पैर में छाले भी पड़ गए। फिर भी हम लोगों ने हार नहीं मानी और सब कुछ प्रभु श्री राम पर छोड़ दिया। बस यही सोचकर एक कदम बढ़ाते गए कि प्रभु श्री राम के आगे कोई भी बाधा नहीं टिक सकती है। इसी विश्वास के साथ यात्रा पूरी की। इधर 11वें दिन के यात्रा के दौरान जब श्री राम जन्म भूमि तीर्थ स्थल की बोर्ड सामने दिखाई दी तो हम लोगों की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। तीर्थ स्थल के धरती पर पैर रखते ही ऐसा महसूस होने लगा कि मानो शरीर की सभी पीड़ा, थकान खत्म हो गई हो। जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरा अयोध्या धाम सिया राम में हो गया है।
देश विदेश से लाखों की संख्या में साधु महात्मा व श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। हर तरफ प्रभु का भजन कीर्तन व जयकारे लग रहे हैं। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण की मांग के लिए जेल जा चुके दिवंगत आत्माओं को मधवापुर के अनेक गांवों में श्रद्धांजलि दी जाएगी। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण की मांग के लिए जेल जा चुके दिवंगत आत्माओं को मधवापुर के अनेक गांवों में श्रद्धांजलि दी जाएगी। इस कार्यक्रम में उन लोगों के चित्रों को शामिल किए जाएंगे जो वर्ष 1990 में मंदिर निर्माण की मांग के लिए जेल गए थे। सभी दिवंगत राम भक्त के परिवारजनों द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। विश्व हिंदू परिषद मधवापुर के तत्कालीन प्रखंड अध्यक्ष विमलकांत प्रतिहस्त ने बताया कि मधवापुर प्रखंड के अनेक गांवों से डॉक्टर योगेंद्र नाथ झा, उमेश मेहता व आनंद चंद्र झा समेत 35 राम भक्त जेल गए थे। इस कार्य में उनके साथ जेल गए रैमा के ललन चौधरी ने उनका मार्गदर्शन कराया था। वे इस दुनिया में नहीं हैं। जेल जा चुके वैसे सभी राम भक्त जिनके निधन हो चुके हैं, उन्हें 22 जनवरी को श्रद्धांजलि अर्पण के माध्यम से श्री राम जानकी मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह का भावनात्मक दर्शन कराया जाएगा। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। राम जानकी राधाकृष्ण मंदिर राउतपट्टी मधुबनी में 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हो रही है। उसी के तहत आज राम जानकी राधाकृष्ण मंदिर पर बैठक कर आयोजन को लेकर तैयारी समिति की बैठक हुई। राम जानकी राधाकृष्ण मंदिर राउतपट्टी मधुबनी में 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हो रही है। उसी के तहत राम जानकी राधाकृष्ण मंदिर पर बैठक कर आयोजन को लेकर तैयारी समिति की बैठक हुई। बैठक में समाज सेवी मनोज कुमार मुन्ना ने कहा कि राम जानकी राधाकृष्ण मंदिर सहित मधुबनी जिला के सभी मंदिरों पर कार्यक्रम होना तय है। राम जानकी मंदिर पर विविध कार्यक्रम 21 जनवरी सुबह 10 बजे से अष्टयाम शुरू होगा, जो 22 जनवरी को समापन भजन कीर्तन, आरती, प्रसाद वितरण सहित संध्या बेला में दीप उत्सव कार्यक्रम होगा। इस बैठक में पंडित रमन मिश्रा, रामबाबू राउत, श्याम नारायण राउत, राकेश, राजेश राउत, विष्णु राउत, प्रमोद राउत, जगन्नाथ राउत, प्रदीप राउत सहित कई राम भक्त एवं माता बहनें कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। राजनगर के स्वर्ण व्यवसायी सब भाजपा के वरिष्ठ नेता अमरनाथ प्रसाद ने राजनगर के राम जानकी मंदिर सहित अन्य मंदिर में स्वच्छता अभियान के तहत साफ सफाई की। इस मौके पर कई अन्य लोग उपस्थित रहे। साथ ही क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। जय जय श्री राम। 22 तारीख को अयोध्या में रामलला स्थापित हो रहे हैं और मोदी जी के निर्देश के अनुसार भाजपा कार्यकर्ता हर मंदिर में सफाई अभियान चला रहे हैं। भाजपा प्रदेश नेता अमरनाथ प्रसाद जी के नेतृत्व में आज राजनगर महंत स्थित राम जानकी मंदिर में सफाई अभियान चलाया गया। साथ में और कई जगह पे राजनगर प्रखंड के और जगह पर पहुंच के सफाई अभियान चलाया गया है। क्या संदेश दे रहे हैं आप? जय जय श्री राम। आज बड़े ही सौभाग्य की बात है जो 500 वर्षों के बाद भगवान रामलला अयोध्या धाम में विराजेंगे और उनकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को है। भारत के विभिन्न राज्यों से लोग वहां 22 तारीख को पहुंचेंगे। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में उनके पूजा अर्चना में भाग लेंगे और दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। यह हमारे हिंदुत्व, हिंदू धर्म और सनातन धर्म की जो एक वर्षों से जो एक संघर्ष था, जिसमें
लाखों आदमी शहीद हुए, लाखों आदमी कुर्बानी दिए इस मंदिर के उद्धार के लिए। जो बाबर ने 500 वर्ष पहले इस मंदिर को तोड़ करके और एक मस्जिद का ढांचा तैयार कर दिया था, जिसको बाबरी ढांचा कहते हैं। और उस बाबरी ढांचा को ढाने के लिए बड़े ही सौभाग्य से उसको तोड़ने का, उसको ढाने का काम हमें मिला। 1992 6 दिसंबर को मैं भी कारसेवक के रूप में वहां अयोध्या धाम में पहुंचा और बाबरी ढांचा को ढहाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहां से आने के बाद हमारे पिता स्वर्गीय महादेव शाह जी हमें उपहार में सोना का चैन पहनाए और कहे, बेटा इसमें लाखों लोगों और साधु संतों जो एक हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए जो कुर्बानी दी, उसका विजय प्राप्त करके तुम आए हो, इसलिए हमको सोना का चैन उपहार स्वरूप दिए और शाबाशी दिए। मैं भारत के जितने भी सनातनी हैं और जितने भी हिंदू धर्मावलंबी लोग हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, जो हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो एक अभियान चलाया हिंदुत्व की रक्षा के लिए, उन्होंने इस अयोध्या धाम के मंदिर का भूमि पूजन किया और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा अपने कर कमलों से करेंगे। यह हमारे इस भारतवर्ष के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। मोदी जी का आह्वान है जो उस दिन अपने अपने घरों में दीप जलाएंगे, राम ज्योति जलाएंगे और एक दिवाली का महोत्सव हम लोग अपने अपने घरों में, मंदिरों में और जगह जगह दीपावली का उत्सव मनाएंगे। क्योंकि भगवान राम 14 वर्षों के बाद जब अयोध्या पधारे थे तो उस समय में दीपावली का उत्सव मनाया गया था। आज 500 वर्षों के बाद भगवान श्री रामचंद्र जी अपने गर्भगृह में विराजेंगे, तो उनके खुशी में, उनके आगमन के खुशी में हम लोग पूरे भारतवर्ष में दीपावली का उत्सव मनाएंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मेरा नाम है श्याम हरि चौधरी। आप पहुंचे हैं राजनगर? जी जी। सफाई अभियान में शामिल हुए हैं? जी जी। अमरनाथ प्रसाद जी के नेतृत्व में? जी जी जी। अब क्या 2 शब्द बता रहे हैं? 2 शब्द यही बता रहे हैं कि बहुत खुशी की बात है और हमारे जो अमरनाथ भैया हैं वो हर कार्यक्रम में, यही मतलब हर कार्यक्रम में पहुंचते। आज हम मधुबनी से चल के इनके कार्यक्रम में यहाँ आए हैं और सफाई अभियान, वहाँ हम लोग भी सारे मंदिर जहाँ चौक चौराहा सबको साफ अभियान करके सब ये अब 2 मतलब मुझे साल में 2 दीपावली हर साल बनाई जाएगी, 22 जनवरी और जो आपको दुर्गा पूजा के बाद जो होता है वो वही कह के जाए। जो ओरिजिनल दीपावली वो तो मनेगा। हाँ, लेकिन 22 जी जनवरी अब हर साल बनते रहेगी। 22 जनवरी को जी जी रामलीला जी जी आगमन है, उसके अनुसार दीपावली मनाएगी। तुम बोलोगे? नहीं। बहुत ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डेन न्यूज। नमस्कार।